मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम बात करेंगे कुछ एक नए टॉपिक के बारे में जो साइंस से जुड़ा हुआ है, एल्कोहल पदार्थ से जुड़ा हुआ है। हम यह जानने का आज प्रयास करेंगे कि किस पेय पदार्थ में एल्कोहल की मात्रा कितनी होती है। तो आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कौन ज्यादा एल्कोहली है, साइडर या विस्की। आइए इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। पेय से क्या समझते हैं, किस पेय पदार्थ में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। एल्कोहल मतलब सामान्य तौर पर उसे शराब कहते हैं। अब जो एल्कोहल कहाँ से मिलता है, एल्कोहलिक का स्रोत कहाँ से है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन स्रोत होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, अंगूर हो गया, इसके किण्वन से शराब तैयार किया जाता है। जो हाइड्रोकार्बन के जो स्रोत होते हैं उसी से यह चीजें प्राप्त की जाती है। उसमें क्या है, हमारा गेहूं है, गन्ना है, अंगूर है, उसका किण्वन जब किया जाएगा, फर्मेंटेशन उसका जब किया जाएगा तो उससे शराब तैयार की जाती है। अब एल्कोहल की मात्रा अलग अलग रखकर विभिन्न प्रकार के एल्कोहली पेय तैयार किए जाते हैं। जो एल्कोहली पदार्थ होते हैं उसमें एल्कोहल की मात्रा अलग अलग रख के एल्कोहली पेय तैयार किए जाते हैं। जैसे जो हम कफ सिरप लेते हैं उसमें भी एल्कोहल की मात्रा होती है। जो दवाइयाँ होती है उसमें जो मैक्सिमम होती है, जो आपको रिलीफ देती है, दर्द वाली दवा हो गई या जो ऐसी दवा जो दिमाग को राहत देती है अर्थात नींद वाली दवा हो गई, उसमें भी एल्कोहल की मात्रा ज्यादा कैसी होती है, सब दवाइयों में अलग अलग होती है। मात्रा के अनुसार उसमें इसकी मात्रा को मिलाया जाता है। तो आज हम इस कक्षा में बात करेंगे कि कौन सा एल्कोहली पेय है और उसमें एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत मतलब अगर वह 100 लीटर है पेय तो उसमें एल्कोहल कितने लीटर होगा, उसी को हम प्रतिशत की मात्रा से बताते हैं। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। साइडर भी एक एल्कोहली पेय है। साइडर भी एक एल्कोहली पेय है जिसमें एल्कोहल की मात्रा 2 से लेके 8.5% तक होता है। अर्थात 2% से लेके 8.5% तक साइडर में भी एल्कोहल का प्रतिशत होता है। अगर इसमें 100 ml का ये साइडर पेय रहेगा तो इसमें या तो एल्कोहल 2 मिलीलीटर रहेगा या 8.5 मिलीलीटर रहेगा, इसके बीच ही रहेगा। अब आगे जो बियर होता है, बियर इसमें 2 से 12% होता है। 2% से 12% इसमें एल्कोहल की मात्रा रहती है। शैंपेन जो होता है उसमें 9 से 16% तक एल्कोहल की मात्रा रहती है। पोर्ट भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है, एल्कोहली पेय है, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 15 से 25% तक होती है। वोडका में एल्कोहल की मात्रा 35 से 40% होती है। वहीं जो ब्रांडी लिया जाता है उसमें 35 से 60% मात्रा होती है। ब्रांडी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, भारतीय सैनिकों को पहनने वाला कोट होता था, उसको भी ब्रांडी की संज्ञा दी गई थी। ये जो ब्रांडी है ये एल्कोहली पेय पदार्थ है जिसमें एल्कोहल की मात्रा 35 से 60% होती है। जो रम होता है, रम में 37 से 80% एल्कोहल की मात्रा होती है। जो जिम होता है उसमें 40 से 50% होता है और विस्की में 40 से 55% तक एल्कोहल की मात्रा होती है। तो सबसे कम साइडर और बियर में होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा आप बात करेंगे तो रम में और ब्रांडी में एल्कोहल की मात्रा होती है। अब आगे पिएंगे तो कौन पीता है, सजीव। 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव जिसमें जीवन है और निर्जीव जिसमें जीवन नहीं है। तो सजीव प्राणियों पर, ये सजीव 2 चीज, या तो प्राणी होंगे या जीव जंतु होंगे। तो जो सजीव प्राणी होते हैं उन पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो कमजोर हो जाता है। समन्वय की कमी होगी, मानसिक दुविधा होगी, भाव शून्यता हो जाएगी, सामान्य अंतर्बोध की कमी इत्यादि प्रभाव होते हैं। सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम एल्कोहल की ज्यादा मात्रा लेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो कमजोर हो जाएगा। साथ ही समन्वय की कमी होगी, मानसिक दुविधा होगी, भाव शून्यता होगी, सामान्य अंतर्बोध की कमी इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है। अब एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। एथेनॉल जो होता है उसके विपरीत मेथेनॉल होता है जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। यकृत अर्थात किडनी में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है।
जो यकृत है उसमें मेथेनॉल ऑक्सीकृत होता है और मेथेनॉल बन जाता है, और मेथेनॉल के प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। जो मेथेनॉल है उसके प्रभाव से व्यक्ति अंधा होता है, प्रश्न पूछता है। ये सब अल्कोहल की ही श्रेणी में आते हैं। एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने हेतु इसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। एथेनॉल का दुरुपयोग, एथेनॉल कई लोग पीते हैं तो इससे क्या किया जाता है, इसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है ताकि यह पीने के लायक न रहे। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। अगर किसी पेय पदार्थ में यह पता करना है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा है कि नहीं, तो उसमें रंजक पदार्थ मिला देंगे। अगर रंजक पदार्थ मिलाने से उस पेय का रंग नीला हो जाता है तो आप समझिए कि उसमें अल्कोहल की मात्रा है। अगर नीला नहीं होता है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होती है। वही कह रहा है कि अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। इसे कौन सा अल्कोहल कहा जाता है, विकृत अल्कोहल। ये रही बात हमारे अल्कोहल से जुड़ी हुई, एथेनॉल से जुड़ी हुई, मेथेनॉल से जुड़ी हुई। यह कैसे शरीर को दुष्प्रभावित करता है, शरीर के यकृत को कैसे नष्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे कमजोर करता है, हमारी उपापचय प्रक्रिया को एकदम वर्क करने से एकदम स्लो कर देता है, धीमा कर देता है। यह रही साइंस से जुड़ी हुई कक्षा। सामान्य जानकारी के बोध के लिए भी यह कक्षा है। आपको यह कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।